हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म, 3 कंजिक्यूटिव टर्म है इन AP इज 21। 3 कंजिक्यूटिव टर्म जो AP में है उसको सम करने पे 21 आता है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म, और उस टर्म के स्क्वायर का जो सम है वो 165 है। तो फाइंड दिस टर्म। लेट द 3 टर्म्स इन AP बी A माइनस डी। जब 3 मानना होगा तो A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। ये हम कंसेप्ट के क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तीनों टर्म को जोड़ दिया जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है जी? 21। डी से डी कैंसिल हो गया, 3A इक्वल टू 21, A इक्वल टू 7। क्लियर? A इक्वल टू 7 आ गया। अगेन अब बोला कि जो टर्म है उसका स्क्वायर का सम, यानी A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी का स्क्वायर का जो सम है वो 165 है। आइए, A माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB। इसी फॉर्म पे हमने तोड़ दिया इसको, प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू 165। प्लस 2AD है, माइनस 2AD क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए, अब आपके पास A वाला कितना है? तो 3A स्क्वायर प्लस D वाला है 1 और 2, यानी प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 165। A का क्या वैल्यू आया? 7। तो 3 इंटू 49 हो जाएगा जी, 7 रख देंगे तो प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 165। 27 12 147 हो जाएगा प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 165। 2D स्क्वायर इक्वल टू 165 माइनस 147। चलिए, ये आ जाएगा 2D स्क्वायर इक्वल टू 18, यानी D स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया जी। देखिए 2 से जाकर डिवाइड होगा तो, इसलिए D इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, तो प्लस माइनस 3। अब फिर केस 2 हो गया मेरे पास। केस 1 में, केस 1 D को पॉजिटिव 3 रखेंगे। D को क्या रखेंगे? पॉजिटिव 3। A कितना आया है जी? 7। देखिए ध्यान दीजिए, A 7 है और D को पॉजिटिव 3 रख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? A माइनस डी, यानी 7 माइनस 3 यानी 4। सेकेंड टर्म हो जाएगा A यानी 7, और थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस डी यानी 7 प्लस 3 यानी 10 आ जाएगा। यानी आपके पास एक पेयर आ गया, या तो 4, 7 और 10 कह सकते हैं। अब केस 2 में, केस 2 D को माइनस 3 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म आएगा A माइनस डी, यानी 7 माइनस माइनस 3 यानी 10। सेकेंड टर्म आ जाएगा आपके पास A यानी 7, और थर्ड टर्म आ जाएगा आपके पास A प्लस डी यानी 7 प्लस माइनस 3 यानी 4। यानी दूसरा पेयर आप ये भी कह सकते हैं कि 10, 7 और 4 हो सकता है। यही आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 एंगल होगा, 4 साइड जिसमें होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल भी 4 होते हैं, चारों को ऐड करने पे 360 डिग्री होता है। आर इन AP, ये जो चारों एंगल है वो AP में है। हुज कॉमन डिफरेंस, लीजिए आपको तो इजी कर दिया, कॉमन डिफरेंस 10, यानी प्रत्येक एंगल 10 डिग्री से डिफर होगा। समझ में आ गया? तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री,
लेट द एंगल बी मान लीजिए, फर्स्ट मत मान लीजिए, लेट द एंगल बी, पहला x डिग्री तो आगे x प्लस 10, थर्ड x प्लस 20 और ये x प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री से ये क्या है, कॉमन डिफरेंस 10 है तो बढ़ते जाएगा। चारों एंगल को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप जानते हैं कि चारों एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो 360 डिग्री हो जाता है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4x प्लस 60 बराबर 360, तो 4x इक्वल टू 60 माइनस हो जाएगा तो 300, यानी x इक्वल टू 300/4 यानी 75। तो इसलिए फर्स्ट एंगल कितना है जी, x यानी 75 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू कितना आपके पास आया है 75। सेकेंड एंगल देखिए, सेकेंड एंगल क्या है, वो है x प्लस 10 यानी 75 प्लस 10 यानी 85। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा जी, x प्लस 20 है तो 75 प्लस 20 यानी 95। और फोर्थ जो एंगल है वो है आपके पास x प्लस 30 यानी 75 प्लस 30 यानी 105 डिग्री। आप देख सकते हैं 75, 75, 85, 95 और 105, ये चारों एंगल अगर ऐड कर दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा।